एआई कनेक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज बिटकॉइन एक ऐसे लेवल पर खड़ा है जहां पिछले कई महीनों में मार्केट ने बड़े मूव्स दिए हैं। 77,500 के आसपास। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, एक डिसीजन जोन है जहां से या तो नया हाई लग सकता है या फिर एक करेक्शन शुरू हो सकती है। ध्यान से देखना। सबसे पहले बीटीसी के वीकली चार्ट को देखो। प्राइस अभी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन डायगोनल सपोर्ट ट्रेंड लाइन के काफी ऊपर है, जो एक हेल्दी अप ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ कोई क्लियर रेड डायगोनल रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब प्रीवियस हाइज अब रेजिस्टेंस बन रहे हैं। एक येलो मिड लाइन है 76,000 के आसपास, जिसके ऊपर प्राइस होल्ड कर रहा है। वीकली आरएसआई अभी 38 पर है, जो बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और पोटेंशियल अपसाइड के लिए जगह है। एमएसीडी अभी भी बेरिश क्रॉस में है, लेकिन हिस्टोग्राम छोटा हो रहा है, मोमेंटम थोड़ा स्लो होता दिख रहा है। अब आवरली चार्ट देखो। यहाँ बीटीसी एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ हमारे पास डैश्ड रेड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 77,750, 77,635 और 77,525। अभी प्राइस ठीक 77,525 के लेवल पर है, इसको बार बार टेस्ट कर रहा है। नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं डैश्ड ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस पर 77,210, 76,922 और 76,516। आवरली आरएसआई 54 पर है, जो न्यूट्रल से थोड़ा बुलिश बायस दिखाता है। मैकडी पॉजिटिव है, कंफर्मिंग शॉर्ट टर्म मोमेंटम। मार्केट में न्यूज़ भी यही कह रही है कि बीटीसी 80,000 के रेजिस्टेंस पर है और यहीं से ब्रेकआउट या रिवर्सल पॉसिबल है। चार्ट भी वही सिग्नल दे रहा है। ट्रेड सेटअप की बात करें तो अगर प्राइस 77,525 के ऊपर सस्टेन्ड क्लोजिंग देता है, स्पेशली ऑन हायर वॉल्यूम, तो एक छोटा लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस 77,210 के नीचे रखना और टारगेट 77,750 या फिर अगला स्विंग हाई। लेकिन अगर 77,210 टूटता है तो 76,900 तक एक क्विक करेक्शन आ सकती है। आरआर 1:2 मिनिमम रखना। कमेंट करो ए बुलिश ब्रेकआउट होगा, बी बैरिश यहां से गिरेगी मार्केट, सी रेंज बाउंड वेट करो। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं सीरियसली। बीटीसी के बारे में तुम्हारा क्या व्यू है? कमेंट में ए, बी या सी लिखो। गोल्ड में आज एक ऐसा सिग्नल है जो मैं काफी टाइम से देख रहा था, आने वाला हूं अभी। चार्ट बोल रहा है या तो ब्रेकआउट या बड़ा ट्रैप। गोल्ड अभी एक ऐसे पॉइंट पर है जहां वीकली चार्ट और आवली चार्ट बिल्कुल अलग कहानी सुना रहे हैं। वीकली चार्ट पर गोल्ड ने एक जबरदस्त रैली दिखाई, लेकिन अब वो एक रेड डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। येलो मिड लाइन को भी इसने ब्रेक किया है और अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक बेयरिश साइन है। वीकली आरएसआई 72 पर है, जो हिस्टोरिकली ओवरबॉट जोन है, और एमएसीडी ने बेयरिश क्रॉस दे दिया है, इंडिकेटिंग कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब लंबे टाइम फ्रेम पर गोल्ड में थोड़ी कमजोरी आ रही है। लेकिन जब आवली चार्ट देखते हैं तो गोल्ड ने ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन से अच्छा बाउंस लिया है। प्राइस अभी एक फॉलिंग रेड डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट कर रहा है। इमीडिएट रेड डैश्ड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 4,550, 4,544 और 4,528। सपोर्ट लेवल्स हैं 4,479, 4,466 और 4,453। आवली आरएसआई 63 पर है, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, और एमएसीडी भी बुलिश क्रॉस में है। न्यूज भी मिक्स है, कुछ कह रहे हैं रैली पॉज्ड है, कुछ नए हाइज की बात कर रहे हैं। ये डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट है। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लग रही है, एक लाइक तो बनता है। सीरियसली इससे चैनल को बहुत हेल्प मिलती है और मैं रोज फ्री एनालिसिस लाता रहता हूं। ट्रेड सेटअप के लिए अगर गोल्ड 4,544 या 4,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस 4,479 के नीचे रखना, लेकिन वीकली चार्ट की कमजोरी को देखते हुए बड़े टारगेट्स के लिए कॉशियस रहना। आरआर 1:2 से ऊपर हो तभी एंट्री लेना। गोल्ड पे तुम क्या सोचते हो आज? ड्रॉप करो कमेंट में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। रोज निफ्टी, बीटीसी, गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस बिल्कुल फ्री, और एक लाइक तो जरूर देना। सीरियसली इससे बहुत हेल्प मिलती है। कमेंट में अपना सवाल लिखना, मैं पर्सनली पढ़ता हूं। ये सेटअप या कमाएगा या सीखेगा, दोनों वैल्यूएबल हैं। सिल्वर के चार्ट में कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। ध्यान से। वीकली चार्ट पर सिल्वर ने भी गोल्ड की तरह एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद रेड डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्शन देखा है। वीकली आरएसआई 81 पर है, जो कि एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन है, और मैकडी ने बेरिश क्रॉस दे दिया है। क्लियरली लंबे टाइम फ्रेम पर सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन शुरू हो चुकी है। येलो मिडलाइन के नीचे भी ब्रेक किया था और अब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ये बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है। लेकिन आवरली चार्ट पर सिल्वर अभी एक फॉलिंग रेड डायगोनल रेजिस्टेंस के नीचे है, मतलब शॉर्ट टर्म में डाउनवर्ड ट्रेंड है। हालांकि ये ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन से बाउंस लेकर अभी $75.74 के डैश्ड रेड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। इसके ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस है $75.91, $76.39 और $76.62। नीचे सपोर्ट लेवल्स है $75.26, $75.24, $74.93, $74.35 और $73.59। आवरली आरएसआई 51 पर न्यूट्रल है। मैकडी बुलिश क्रॉस में है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। न्यूज में सिल्वर प्राइस में प्लंजेस और रैलीज दोनों की बातें हैं, जो मार्केट की अनसर्टेनिटी को दिखाता है। ट्रेड सेटअप अभी सिल्वर में क्लियर नहीं है, स्पेशली वीकली चार्ट की कमजोरी देखते हुए। अगर तुम लॉन्ग जाना चाहते हो तो $75.91 के ऊपर स्ट्रांग ब्रेकआउट का वेट करो। अगर शॉर्ट जाना है तो $75.24 का सपोर्ट टूटने पर $73.59 तक का टारगेट रख सकते हो, लेकिन हाई रिस्क है। सिल्वर पे नजर है, कमेंट में बताओ होल्ड करें या एग्जिट। लेवल टूट गया तो गेम चेंज हो जाएगा।
लेकिन आज सबसे क्रिटिकल चार्ट निफ्टी का है, वो मैं अभी दिखाता हूं। निफ्टी 50 अभी एक ऐसे क्रिटिकल जोन में है जहां इसका फ्यूचर डिसाइड होगा। ये 23,659 पर खड़ा है, बिल्कुल अपने वीकली चार्ट के रेड डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन पर। ये वो लेवल है जहां से या तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा या फिर एक मेजर करेक्शन। ऑनेस्टली ये सिग्नल बहुत कम आता है। वीकली चार्ट को देखो, निफ्टी एक बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, ग्रीन डायगोनल सपोर्ट लाइन के काफी ऊपर। येलो मिड लाइन भी सपोर्ट दे रही है, लेकिन अभी ये बिल्कुल टॉप पर है, रेड डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट कर रहा है। ऊपर की तरफ अगला डैश्ड रेड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस 23,796 पर है। नीचे सपोर्ट 23,262 पर है। वीकली आरएसआई 63 पर है, जो हेल्दी बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, और एमएसीडी भी बुलिश क्रॉस में है, कंफर्मिंग स्ट्रेंथ। अब आवरली चार्ट देखो, शॉर्ट टर्म में निफ्टी एक फॉलिंग रेड डायगोनल रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद अब ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इमीडिएट डैश्ड रेड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल्स है 23,664, 23,700, 23,770 और 23,900। नीचे सपोर्ट लेवल्स है 23,640, 23,561, 23,397 और 23,317। आवरली आरएसआई 51 पर न्यूट्रल है और एमएसीडी बुलिश क्रॉस में है। न्यूज़ भी बता रही है कि निफ्टी 23,650 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, वरना 22,800 तक गिर सकता है। ये सब चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस को कंफर्म कर रहा है। ट्रेड सेटअप की बात करें तो निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट जोन में है। अगर वीकली रेजिस्टेंस और आवरली रेजिस्टेंस 23,664 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, स्पेशली क्लोजिंग बेसिस पर, तो एक लॉन्ग ट्रेड का अच्छा सेटअप बन सकता है। स्टॉप लॉस 23,561 के नीचे रखना और टारगेट 23,796 या उससे ऊपर। शॉर्टिंग के लिए 23,561 का लेवल टूटने का वेट करना पड़ेगा। यहाँ एक भी गलती काफी महंगी हो सकती है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। निफ्टी के बारे में तेरा क्या व्यू है कल के लिए, कमेंट जरूर करो। चार्ट बोल रहा है या तो नया इतिहास या फिर लंबी करेक्शन। अगर आज की एनालिसिस हेल्पफुल लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। देखने के लिए शुक्रिया।